राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, तो तमाम यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं जो आज स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ ही जो है यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत जीत मिली है जो एनडीए को उसको ले भी यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे जो है अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो बातचीत करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ वीरेंद्र सिंह। आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमने पूरी 70 विधानसभाओं से अपने साथियों को बुलाया है और ये प्रांगण आपने देखा होगा कि पूरा भरा हुआ था, स्टैंडिंग थे लोग। ये पदाधिकारी थे हमारे, जो लोग आए हैं ये हज़ारों लोगों को लीड करते हैं। तो इन लोगों ने आके दिल्ली में एक नया चेंज लाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प जो लिया है आपको बदलाव नज़र आएगा। विद इन 2-3 मंथ दिल्ली में एक अलग टाइप की लहर चलेगी और मैं अगले 3 महीने के अंदर एक पदयात्रा निकाल रहा हूँ, परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हम लोग घर घर जाएंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं और ये बदलाव होके रहेगा। बहुत जल्द आपको ये जो सरकार जो बनी हुई है, जो झूठ बोल के आई है, जो बड़े अजीब से वादे करके आई है, ये सरकार बदलेगी और दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। भ्रष्टाचारी लोगों से जो जेल में हैं, इनकी पूरी कैबिनेट जेल में जाएगी। लोकसभा चुनाव आप लोगों ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी उस घटक के अंदर, उसके अंदर दल के अंदर। तो आने वाले समय में जो 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर एनसीपी अपने जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो मैं काम कर रहा हूँ दिल्ली प्रदेश में, उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि हमें अभी गठबंधन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तब भी हम सक्षम हैं अपने आप को दिल्ली प्रदेश की सरकार में लेके आने के लिए। अब मैं 14 साल से एक संगठन चला रहा हूँ। उस संगठन के माध्यम से मेरे को पता है गली गली में मेरा कार्यकर्ता है और हम एनसीपी के कार्यकर्ता को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। मैं अपने एक शेर के माध्यम से आपको कहूँगा, दिल्ली के दर्द का एहसास कीजिए, थोड़ा ही सही आप भी प्रयास कीजिए। जब कारवां बनेगा तो ये सरकार हिलेगी, बदलेंगे यही लोग, मेरा विश्वास कीजिए। 2011 में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ। 2012 में एक नई पार्टी उभर कर आई और 3 बार जो है दिल्ली के अंदर उस पार्टी की सरकार रही। आज भी सरकार है। नहीं लगता आपको एनसीपी के लिए लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से हिलाना एक मुश्किल कार्य है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने और ये बात जनता के, दिल्ली के लोगों तक पहुंचनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली के लोगों ने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। अगर आप ये बोल के आए कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और जितना भी ग्रुप था ये कहता था हम ऑटो से जाएंगे, हम घर नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, हम जितने भी काम इन्होंने किए, एक के साथ एक बोतल फ्री दी, जनता के घर में डेली कलेश कराया इन लोगों ने। ये वो सरकार है जो ये बोल के आई थी हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। भ्रष्टाचार के ही केसेस में ये पूरी कैबिनेट अंदर बैठी हुई है, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री अंदर हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब 49 दिन की सरकार बनी, मैं इस सरकार की कमजोरी और मजबूती की बात आपने मेरे से पूछी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब 49 दिन की सरकार बनी तो लंगड़ी थी। दिल्ली के लोगों ने 28 एमएलए दिए, बैसाखी कांग्रेस ने 8 एमएलए की दी। उसके बावजूद उन्होंने जब शपथ ली, इसी सीएम ने जिस दिन शपथ ली तो ये बोला कि आपसे कोई रिश्वत मांगे तो दे देना, लेकिन हमें बता देना, हम एक नंबर देंगे, हम फिर उनको देख लेंगे। और उसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि दिल्ली की पुलिस उनके अंडर नहीं आती थी, दिल्ली के और महकमे उनके अंडर नहीं आते थे, लेकिन रिश्वत पूरी तरह बंद हो गई थी। दिल्ली एमसीडी उनके अंडर नहीं आती थी, लेकिन एमसीडी में रिश्वत बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गई थी। आप लोग जानते होंगे दिल्ली वाले। लेकिन वही दिल्ली की जनता जब पूरी ताकत से अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करती है, 70 में से 67 सीटें देती है, तो वही कैबिनेट, वही सीएम, वही अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हो जाता है। तो ये वो लोग नहीं थे जो बोल के आए थे। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है और ये सरकार बदलनी पड़ेगी आपको। हमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम यहाँ
पे आपके प्रदेश कार्यालय में हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको? जी, मैं डॉक्टर सुमित, ओवरसीज एनसीपी का अध्यक्ष। हमारा 26 फाउंडेशन डे था ये। एनसीपी एक सिर्फ नेशनली नहीं, हम ओवरसीज़ में भी हमारा बहुत अच्छा पकड़ है, क्योंकि आप देखेंगे एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ अपने देश के नहीं, जो हमारे प्रवासी हैं, जो विदेशों में रहते हैं, लाखों की संख्या में हमारे जो भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहाँ जाके कभी ना कहीं कुछ फंस जाते हैं, तो हर बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनका मदद ज़रूर करती है और उनको वहाँ से वापस भारत लेके आते हैं। तो इस बार भी हम जो अभी फाउंडेशन डे हुआ है हमारा, उस फाउंडेशन डे में हम ये संकल्प किए हैं कि हम लाखों लोग को जोड़ेंगे और आने वाले चुनाव में अपने कैपेबिलिटी पे हम चुनाव लड़ेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? 2000 लोकसभा का चुनाव आपने एनडीए के साथ लड़ा, अब विधानसभा चुनाव 2025 में, तो उसके लिए कितनी तैयार आपकी पार्टी हो चुकी है दिल्ली के अंदर? देखिए, मेरा नाम सपना शर्मा है और मैं सपोर्ट करती हूँ हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी को, और मैं दिल्ली के ऑटो विंग, जितने भी ऑटो हैं उनको संभाल रही हूँ, ताकि जो ऑटो को यूज़ किया गया, ऑटो चालक भाइयों को यूज़ किया गया था मौजूदा सरकार के साथ जी, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ था वो अब हम मिलकर उस चीज़ को अच्छा करेंगे और उन लोगों के लिए न्याय करेंगे। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऑटो चालक को दिल्ली प्रदेश एनसीपी कार्यालय पर हम लोग मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ जो हैं मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश के सचिव हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और किस तरह से समापन हुआ, क्या क्या इस कार्यक्रम के दौरान हुआ गया, वो भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज स्थापना दिवस है, तकरीबन 26 साल हो गए हैं आपकी पार्टी को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही कहेंगे, आज जो स्थापना दिवस है बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने धूमधाम से मनाया है और इस स्थापना दिवस पर ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2025 में, विधानसभा चुनाव में जो 2025 में आ रहे हैं, उन पे एनसीपी सेपरेट लड़ेगी और मैक्सिमम सीट जीत के लाएंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम में कौन कौन आपके जो है बड़े चेहरे मौजूद रहे? सर, जो भी हैं हमारे वीरेंद्र सिंह जी जिनकी अध्यक्षता में हम काम कर रहे हैं, वो भी उपस्थित थे और कोहली साहब भी उपस्थित थे, यहाँ पे जो यहाँ के फाउंडर हैं वो भी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाले हैं, तो उसको लेकर कितना तैयार आप लोग अपने आप को मानते हैं? सर, हर ग्राउंड लेवल पर हम 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो हर लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ेंगे और मैक्सिमम सीट जीत दिल्ली प्रदेश के आप सचिव हैं, तो दिल्ली 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभाओं में कितने आप लोगों ने अपने संगठन को तैयार कर लिया है, कार्यकर्ता? सर, अभी हमने 70 की 70 सीटों पर अपने ही कैंडिडेट चुन लिए हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हम 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन हो ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो एनसीपी 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन होता है तो भी मैक्सिमम सीटें पर लड़ेगी एनडीए के साथ, अगर गठबंधन नहीं होता तो 70 सीटों पे एनसीपी लड़ेगी। क्या क्या मुख्य मुद्दे आपके रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी 3 बार रही है? सबसे मेन मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का, जो आम आदमी पार्टी ने किया है। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए दिल्ली, जो दिल्ली की सरकार को, जनता को जो वादे करके आई थी केजरीवाल सरकार, वो सारे वादे हम एनसीपी पार्टी पूरा करेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।